आज के समय में चल रही बिजी लाइफ से अगर राहत मिलती हो तो वो टूर से, पिकनिक से या एडवेंचर करने से ही मिलती हैं। और इन सब के लिए इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान से ट्रैवल करना पड़ता है, और ट्रैवलिंग भी एक प्रकार से बिजी लाइफ से राहत प्रदान करती है। लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी एक प्रकार से अभिशाप साबित हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल या सफ़र के दौरान होने वाली उल्टियाँ पूरे टूर या पिकनिक के एंजॉय को पूरा किरकिरा कर देती है। इस वीडियो में अपन सफ़र या ट्रैवलिंग के दौरान होने वाली उल्टियों के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लेना। नमस्ते, आपका स्वागत है। समझते हैं सफ़र के दौरान उल्टियाँ क्यों होती है। हमारा शरीर पूरे तंत्रिका तंत्र से घिरा हुआ है। तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, ये नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रखता है, और साथ ही ये हमारे ब्रेन को बाहरी वातावरण के बारे में भी अवगत करवाता है, और उसी के रेस्पॉन्स में ब्रेन हमारे शरीर को इंटरनली और एक्सटर्नली सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी गर्म वस्तु के कांटेक्ट में आता है तो वो नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, और ब्रेन भी नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे हाथ को वहाँ से तुरंत हटाने का ऑर्डर देता है, जिससे हमारा हाथ जलने से बच जाता है। इसका प्रोसेस विथिन मिली सेकंड में ही कंप्लीट हो जाता है, पलक झपकने से भी पहले प्रोसेस हो जाता है। सफ़र के दौरान होने वाली उल्टी भी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। इसमें हमारे दो सेंसरी ऑर्गन आँख और कान काम करते हैं। जब ये दोनों ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हो तो ही हमारे शरीर का बैलेंस बना रहता है। आँख का काम है देखना, और कान का काम है जो आँख ने देखा वो रियल में हो रहा है या नहीं। एक्चुअली में कान का काम सुनने के अलावा हमारे शरीर का बैलेंस भी बना के रखता है। इसका पता कान के अंदर मौजूद पानी से होता है। कान जो बाहर से दिख रहा होता है उसको पीना बोला जाता है। वो सिर्फ वॉइस को आर पार होने से प्रिवेंट कर वॉइस को कान के अंदर, जिसको इंटरनल ईयर बोला जाता है, वहाँ भेजता है, और जहाँ अंदर भेजता है वही हमारा रियल कान होता है। रियल इंटरनल ईयर के अंदर कुछ लिमिट मात्रा में पानी पाया जाता है, और ये पानी हमारे शरीर को एक प्रकार से बैलेंस प्रदान करने में हेल्प करता है। अगर किसी कारणवश इस कान में मौजूद पानी की कमी हो जाती है तो थोड़ा सा सिर हिलाते ही चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अगर इस कान में पाए जाने वाले पानी की कमी भी ना हो तो भी कई बार चक्कर आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 10-12 बार खड़े खड़े घूम जाने के बाद अचानक रुक जाए तो भी चक्कर आके गिर जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के साथ कान में मौजूद पानी भी मूव कर रहा था, हमारी आंखें भी बाहर से ब्रेन को कंफर्म करवा रही थी कि हमारा शरीर मूव कर रहा है। लेकिन घूमना अचानक रुक जाए तो रुक जाने से शरीर तो रुक जाता है, लेकिन कान के अंदर मौजूद पानी अभी तक नहीं रुका। वो तो लिक्विड होता है, तो थोड़ी देर बाद ही रुकता है। तो हमारे ब्रेन के पास यही सिग्नल जा रहा है कि शरीर अभी भी मूव कर रहा है। हमें लगता है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं घूम रही है, क्योंकि कान में मौजूद पानी तो अभी तक मूव ही कर रहा है। उसी के आधार पर ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि शरीर मूव कर रहा है। चूंकि शरीर का घूमना तो रुक गया, लेकिन ब्रेन के पास कान में मौजूद पानी के जरिए अभी भी शरीर के मूवमेंट का सिग्नल जा रहा होता है। इसकी वजह से वो गिर जाता है। ये भी प्रोसेस विथिन मिली सेकंड के अंदर होता है। अगर किसी व्यक्ति के कान में मौजूद पानी की कमी हो जाती है या पानी को डिटेक्ट करने वाली नर्व्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हो तो शरीर का बैलेंस तो बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी सिर में मूवमेंट होते ही चक्कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि नर्व्स हमारे सिर में हो रहे मूवमेंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। लेकिन जो आंखें होती है वो ब्रेन को यही सिग्नल देती रहती है कि सिर में मूवमेंट हो रहा है। यही कारण है चक्कर आने का। सफ़र के दौरान भी यही होता है। आंखें तो ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल दे देती है कि शरीर मूव कर रहा है, लेकिन कान में डिस्फंक्शन की वजह से प्रॉपर सिग्नल ही नहीं जा पाता। सफ़र के दौरान आपने देखा होगा उल्टी तब आती है जब खराब सड़क की वजह से गाड़ी के साथ साथ शरीर में मूवमेंट ज़्यादा हो रहा हो, और अगर वही इंसान अगर दूसरी गाड़ी में बैठा हो और वो गाड़ी स्टेबल चल रही है तो उल्टी नहीं आएगी या ना के बराबर आएगी। खराब सड़क की वजह से गाड़ी के साथ शरीर के मूवमेंट को आंखों के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन कान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। दोनों का सिग्नल में मिसबैलेंस हो जाता है, जिससे चक्कर आना, जी मचलना शुरू हो जाता है, फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती है। इन उल्टियों की वजह से उस व्यक्ति में सफ़र से ही डर लगना शुरू हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे कम किया जाए उसके बारे में समझेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।